प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपने कक्षा 9 विषय गणित संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार पर चर्चा करेंगे। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत को टर्मिनेटिंग कहते हैं, अशांत को अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। तो अशांत दशमलव अर्थात अनवसानी दशमलव दो प्रकार का होता है, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। जो अनवसानी आवर्ती जिसमें अंक अथवा अंकों के समूह की बार बार पुनरावृत्ति होती है वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अनवसानी अनावर्ती जिसमें अंक अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति न होकर बदल कर अंक आते रहते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव 1/5 बराबर 0.2, 36/100 बराबर 0.36, 1/8 0.125, इसी प्रकार 0.675 ये सभी शांत दशमलव हैं। अनवसानी आवर्ती ये अशांत दशमलव प्रसार होता है जिसमें किसी अंक अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3 तो 0.333 अंक 3 ही बार बार आ रहा है, इसको 0.3 बार यानी इसके ऊपर लाइन लगा दी, इसका मतलब होता है ये अंक बार बार आ रहा है। 1/7 में अपने देखते हैं कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 इन 6 अंकों की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इनके ऊपर अपने अंडरलाइन किया, इसको लाइन का मतलब होगा कि यही अंक बार बार अंकों का समूह पुनरावृत्ति होगी। इसी प्रकार 14/11 बराबर 1.2727 यानी 2727 ही बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो 1.27 इसके ऊपर लाइन लगाने का मतलब 27 की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ये परिमेय संख्या होती हैं। अनवसानी अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होता है जिसमें किसी अंक अथवा अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे 0.10111111, इसी प्रकार अंक बदल कर आते रहते हैं, चाहे वर्गमूल 2 बराबर हो, पाई बराबर हो, कोई भी इस प्रकार की संख्या है तो अंक होंगे बार बार बदल कर आते रहते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.3 निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 तो 0.36 7 दशमलव है। 1/11 अर्थात 1 में अपने 11 का भाग देंगे तो अपने देखते हैं कि 0.090909 बार बार वही अंक आता रहेगा, क्योंकि हर बार 1 बचेगा 100 में से 99 निकालने पर, और इसी प्रकार बार बार चलता रहेगा। तो 0.09 के ऊपर लाइन लगाई तो इसका मतलब 0.9 की बार बार पुनरावृत्ति होती है, ये अनवसानी आवर्ती होगी। 4 से ही 1/8, 8 चौका 32 33/8 नहीं 4.125 7 दशमलव हो गया। भाग के द्वारा अपने देख सकते हैं। 329/400 तो 329 में 400 का भाग देंगे तो 0.8225 आता है, जो कि 7 दशमलव है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप 2/11 व 3/13 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर भेजेंगे। दूसरा प्रश्न 1/7 बराबर 0.142857 है, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान बिना भाग दिए यानी भाग की लंबी प्रक्रिया से बचते हुए इसको करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 1/7 बराबर 0.142857 है, तो 2/7 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 1/7 के लिए अपने भाग प्रक्रिया कर लेते हैं, तो ये भाग प्रक्रिया अपने इस प्रकार पूरी हो जाती है, जिसके अंदर 0.142857 अंक आते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको अपने 2 से गुणा किया, तो जो पहले का 1422857 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 285714 ये अंक का समूह बार बार आता रहेगा। तो 2/7 बराबर 285714। इसी प्रकार 3/7 होगा तो 2 की जगह हम 3 से गुणा करेंगे, 4/7 के लिए 4 से गुणा करेंगे, 5/7 के लिए 5 से गुणा करते जाएंगे और इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार इसको दूसरा तरीका भी है कि जैसे अपने 1 में 7 का भाग देके अपनी ये प्रक्रिया पूरी कर ली। अब जैसे अपने 2/7 का ज्ञात करने की कितना आएगा, तो अपने यहाँ देखें कि 2 कहाँ आता है। इसमें अपने देखते हैं कि शेष 2 फल इस कॉलम में बचता है, इस कॉलम में शेष 2 बचता है, इसको अपने आगे प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ से लेकर इस संख्या से लेकर जो अपनी भाग प्रक्रिया 2 से, तो यहाँ से लेकर अपने को दोबारा अंकों का दोहरान लिखना है 2, 8, 5, 7, 1, 4। तो यहाँ से अंकों को बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसी प्रकार अपने को 3 का देखना है,
तो अंक 3 शेष कहाँ बचा था, तो अपन देखेंगे अंक 3 शेष यहाँ आके बचता है, यानी यहाँ से 3 अंक बच जाते हैं। तो 3 अंक यहाँ पर बचने पर तो 3 के लिए यहाँ 4 से चालू होता है, तो 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, यानी यहाँ से अंकों की पुनरावृत्ति अपने चालू कर देंगे। इसी प्रकार किसी भी अंक के लिए, चाहे अपने 5 के लिए देखना है तो अपन देखेंगे कि अपने 5 कहाँ बचता है, यहाँ बचता 5, तो 5 यहाँ बचने के कारण 5 की संख्या से आगे के अंकों का दोहरान करेंगे, 8 5 7 1 4 2। तो इसी प्रकार अंकों का बार बार यहीं से पता, एक बार प्रक्रिया से पता लगा सकते हैं कि इनका मान कितना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप 6/7 का मान लिखेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजेंगे। इसी प्रकार अपने देखते हैं नियमित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। तो 0.6 बार लिखा हुआ है, तो इसको अपने x के बराबर मान लिया। जब ये ऊपर लाइन हटाएंगे, बार को हटाएंगे, तो x बराबर 0.66 है, लगातार आता रहेगा। तो सबसे पहले अपने दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यदि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 1 के साथ 3 जोड़ यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो एक ही अंक की पुनरावृत्ति होकर 10 से गुणा किया तो 10x बराबर 6 पॉइंट यानी 0.1 अंक आगे चली जाएगी। इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो 10x में से 1x घटाएंगे 9, तो 6.666 में से 0.66 घटाएंगे तो इसके आगे पॉइंट के आगे 6 जितने भी आते हैं तो इसके कारण कम हो जाएंगे, पीछे 6 बच जाएगा। तो x बराबर 6/9, तो x बराबर 2/3, अर्थात 0.6 बार बराबर 2/3 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार 0.47, तो यहाँ भी एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको भी अपने 10 से गुणा करेंगे, इसको x के बराबर माना, तो 4 के बाद 7 की ही पुनरावृत्ति होती है, 7 लिखेंगे। तो 10x बराबर 4.77 आता रहेगा। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो 10x में से 1x घटा है बराबर 4.77, आगे डैश का मतलब अनंत तक, माइनस इसमें से 0.477 अनंत तक घटाएंगे। तो अपन देखते हैं 10 में से 1x गया 9x, 10x में से 1x घटाने पर तो इसमें से यदि घटाएँ तो 4.3, तो x बराबर 9 इधर आ जाएगा 4.3/9, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 43/90, तो 0.47 का मान 43/90 प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आप 0.001, 0.47, 0.3 बार को P/Q के रूप में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4, 0.991 को P/Q के रूप में लिखो। तो अपने यहाँ देखते हैं कि अंक 9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0x बराबर 0.9 बार, इस लाइन को हटाएंगे तो x बराबर 0.999 अनंत तक चलता रहेगा। एक ही अंक की पुनरावृत्ति होने पर 10x से गुणा किया 9.99 आता रहेगा, यानी 0.1 अंक आगे चला जाएगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो 10x माइनस x, तो 9.99 में से 0.99 घटाएंगे तो 9x बराबर 9 बचेगा, तो x बराबर 9/9, तो x बराबर 1 बचेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अधिकतम कितने अंक होंगे। इसमें अपने देखते हैं 1/17 यानी 1 में 17 का भाग देंगे, तो अपने इस भाग प्रक्रिया इस प्रकार आगे के आगे पूरी चलती रहती है, बार बार इसको भाग देने पर। तो अपने लास्ट में देखते हैं कि हमने भाग प्रक्रिया 1 से चालू की थी, वो लास्ट में हमारा 1 यहाँ पर आ गया। तो अब इसके आगे फिर यही भाग प्रक्रिया बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसको करने के लिए हमारे पास कितने अंक आए हैं, देखिए 0.588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो इस प्रकार कुल 16 अंक बनते हैं। इन 16 अंकों की ही पुनरावृत्ति बार बार होगी। प्रश्न संख्या 6, P/Q के रूप में कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए Q का कौन सा गुण होना आवश्यक है। यानी P/Q के रूप में आपको कोई भी संख्या दे रखी है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो तो Q की क्या विशेषता होगी। तो अपने कुछ संख्या लिख के देखते हैं। 1/8 बराबर 0.125, तो
तो अपन यहाँ देखते हैं कि ये 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 3, 0.36। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 0.20। ये सभी 7 दशमलव हैं। तो 100 बराबर 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 1.6। तो 40/25। तो 5 के होंगे 5 का वर्ग। इस प्रकार अपने देखते हैं कि 7 दशमलव के लिए यानी हर का मान q का मान 2 और 5 की घात के रूप में है, इसके अलावा अन्य कोई भी गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 की घात के गुणनखंड ही होंगे। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होंगे। तो 3 दशमलव संख्याएं अप्रमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे वर्गमूल 2 बराबर 1.4, 1, 4, 2, 3। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए वर्गमूल 3, वर्गमूल 10, इसी प्रकार अनंत संख्या होती हैं। तो आप कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं। तो आशा है आप इसी प्रकार के 2 और संख्याओं का उदाहरण लिखकर अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार अपने देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अप्रमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं 5/7, इसका मान 0.714285, 714285, यानी 714285 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 9/11 बराबर 0.8181, यानी 81 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अब इनके बीच में अनंत अप्रमेय संख्या हैं। इसको लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो भी अप्रमेय संख्या लिखेंगे उसका पहला अंक 0.7 से छोटा नहीं होना चाहिए, अर्थात यहाँ 6 नहीं आना चाहिए। और उसका जो पहला अंक होगा वो 8 या 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 से छोटा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 0.7 पहले अपन ले ले। दूसरा अंक 1 है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि अपने दूसरा अंक लेते हैं तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 जो मर्जी आप ले सकते हैं। इसका आगे आप कोई भी संख्या लिखते जाएं जो कि जिसमें कि अंकों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, 0.2, 3, 0, 4, 0.05, इस प्रकार कोई भी संख्या लिख सकते हैं तो अप्रमेय संख्या होगी। यदि आप इसके 2 अंक लेते हैं, 0.71 तक लेते हैं, तो जो तीसरा अंक होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने 5 लिया, 5, 6, 7 आप कोई भी ले सकते हैं और इसके आगे अंक बिना किसी पुनरावृत्ति के लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप 3 अंकों तक लेते हैं तो चौथा अंक यानी 2 की जगह मैंने जैसे 6 लिया, 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे संख्या 9/11 से छोटी होनी चाहिए। तो इसके बीच में अनंत अप्रमेय संख्या होती हैं जो आप मर्जी अपनी 3 लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रमेय व अप्रमेय संख्या छांटें। वर्गमूल 23 बराबर वर्गमूल 23 वर्गमूल 225, तीसरा 0.3796, 7.478478 और इस प्रकार पाँचवा 1.10101000 इस प्रकार बढ़ती हुई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्गमूल 23 बराबर अप्रमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 23 पूर्ण संख्या नहीं होगी। यदि यहाँ वर्गमूल के अंतर्गत कोई पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो उसका वो एक अप्रमेय संख्या होती है। वर्गमूल 225 प्रमेय संख्या है, क्योंकि 225 15 का वर्ग है, तो वर्गमूल 225 बराबर 15, 15 एक प्रमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.3796 प्रमेय संख्या है और 7 दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार 7.478478, इसमें अपने देखते हैं कि 7.478 इन 3 अंक समूह की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है जो कि प्रमेय संख्या है। इसमें 1.01 001 0001 इस प्रकार यानी 0 और अंक बार बार अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बदल बदल कर आ रहे हैं, तो ये अप्रमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतने ही। धन्यवाद। प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन कक्षा 10 और 2 दिन कक्षा 9 की इसी प्रकार अभ्यास कार्य अपने वीडियो बना कर डालेंगे। आशा आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।